हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास है यह आयु और संबंध की होगी। इससे पहले हम अनुपात या समानुपात समाप्त कर चुके हैं और आज हमारी यह क्लास आयु संबंध की है। यह भी अनुपात संबंधी या उसी पर बेस क्वेश्चन होंगे इस पर। और चलिए देखते हैं यह क्लास में क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं आयु संबंध के। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन में आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा, पढ़िएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। तो देखिएगा, ए प्लस बी की आयु 22 वर्ष है। 22 वर्ष है। देखिएगा, ए माना x होगा और बी माना x प्लस 4 होगा। x होगा, ए माना x होगा और बी माना x प्लस 4 होगा। दोनों की आयु का योग 22 वर्ष है। तो देखिएगा, यहाँ पर x मिलकर 2x हो जाएगा। 2x प्लस 4 होगा और यहाँ पर 22 आ जाएगा। 4 उधर घट जाएगा तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। 2x बराबर 18 और x बराबर 9 के आ जाएगा। तो देखिएगा, यह जो ए है यह 9 वर्ष का होगा और यह 13 वर्ष का हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखिएगा क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपकी स्लाइड में दिया गया है, पढ़िएगा। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में से 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। इनके दोनों के बीच का 2/3 ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब यदि सोनी की 3 है और मोनी की 2 है और इनके बीच का जो अंतर है वह 7 वर्षों का है। इनके बीच का जो अंतर है वह 7 का अंतर है और यहाँ पर जो अनुपात में अंतर दिया गया है वह 1 का अंतर है। 1 बराबर 7 के हो जाएगा। 1 बराबर 7 के हो जाएगा। यदि सोनी की आयु पूछी है तो सोनी की 3 है। 1 बराबर 7 के तो 3 बराबर 21 के। यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में जो आपकी स्लाइड में लगा हुआ है, लिखिएगा और लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए
क्वेश्चन में दिया गया है दो की आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का योग 80, उनकी आयु का योग 80 जैसा कि स्लाइड में दिया गया है 80 है, तो बड़े वाले की आयु क्या होगी। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। दो व्यक्ति हैं जिनका अनुपात 3:5 है और इनका जो योग है यह 80 के बराबर है। यहाँ पर इनका जो यह योग है वह 8 के बराबर होगा। 8 बराबर 80 के, 8 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के। यहाँ पर 5 का मान पूछा है तो 5 बराबर 50 के, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा स्लाइड में आपके दिख रही होगी। पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया है विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, तो सुमी की आयु क्या होगी। विक्की और यह सुमी हुआ। 12 वर्ष बाद कहा है तो 12 वर्ष बाद कर देंगे और इनकी 12 वर्ष बाद जो आयु है 11:15 हो जाएगी। 11:15 हो जाएगी। मान किसका पूछा है तो सुम्मी का मान पूछा है, तो सुम्मी को देखिएगा। यहाँ पर जो इसका अंतर 1 निकल के आया और इसका अंतर 4 निकल के आया, तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे और 1 जो आया 1 का गुणा इसमें कर देंगे। तो देखिएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा यहाँ पर और यह 11 आ जाएगा अनुपाते और 15 हो जाएगा। देखिएगा 8 3 11 और यह 12 3 15, 3 आया घटाने पर 3 आया, अंतर 3 आया। जो यह 3 है यह बराबर 12 के हो जाएगा। 3 है यह बराबर 12 के हो जाएगा। 1 बराबर 4 के होगा, 1 बराबर 4 के होगा। यदि 4 के होगा, यदि सुम्मी की वर्तमान आयु पूछा गया है तो देखिएगा 1 बराबर 4 के तो 12 बराबर 48 के और यही जो 48 आया यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और चलते हैं आगे की ओर। देखिएगा जो स्लाइड में आपके दिया गया है और लगाने का प्रयास करिएगा। चलते हैं, पढ़िए। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी थी, देखिएगा रीना मीना और 10 वर्ष बाद
रीना की आयु मीना की दोगुनी थी। इसका मतलब यह दोगुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो देखिएगा और लगाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं। इसके बीच का जो अंतर रहा वह 2 का रहा और इसके बीच जो अंतर रहा वह 1 का रहा। देखिएगा, इसमें 1 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे। देखिएगा आंसर। और यहाँ पर जो यह हो जाएगा 3:1। उसके बाद यह 4:2 ऐसा हो जाएगा। इनके बीच का जो अंतर रहा वह 1 का रहा। 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है यह 10 वर्ष बाद का है। इससे पहले 5 वर्ष पहले का पूछा है, तो इसके मान से 5 घटा देंगे। देखिएगा, यहाँ पर 30 आया, 30 में से 5 घटा देंगे और इसकी जगह 10 में से 5 घटाने पर जो दोनों की आयु निकलेगी यह हो जाएगी 25 और यहाँ पर 5 आएगा। इसका मतलब यह हुआ विक्की जो है या इसका मतलब यह हुआ जो रीना है वह 25 वर्ष की है और जो मीना है यहाँ पर 5 वर्ष की हो जाएगी। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा और आगे देखिएगा, लगाने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं आगे की ओर। देखिए, दिया गया है क्वेश्चन में 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात जो दिया गया है 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो पढ़िएगा, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10। 4 वर्ष बाद पूछा है, कहा गया है 4 वर्ष बाद कहा है, तो 11:10 पहला जो है यह कमल है और दूसरा है जो यह सुरेश है, तो सुरेश की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो देखिएगा और बताने का प्रयास करिए। देखिए, इनके बीच का जो अंतर है 1 का है और इनके बीच का भी जो अंतर है वह 1 है। तो इनका जो अंतर रहा वह हमारा 5 का रहा। 5 बराबर दोनों का प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 बराबर 10 के होगा। 5 बराबर 10 के 1 बराबर 2 के। तो देखिएगा, चाहे हम 6 को जोड़कर वर्तमान में पहुँचे या फिर 4 को घटाकर वर्तमान में पहुँचे। चलिए देखते हैं, हम 6 को जोड़कर वर्तमान में पहुँचते हैं। 6 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी? 12 थी और यह 10 थी। तो 6 और जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे। वर्तमान में
वर्तमान में आएंगे। देखिएगा यहाँ पर 6 जोड़ने पर 18 आया और यहाँ पर 6 जोड़ने पर 16 आया। इसका मतलब यह हुआ कि जो कमल है वह 18 वर्ष का है वर्तमान में और जो सुरेश है वह 16 वर्ष का है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथ की आयु 60 वर्ष है। यहाँ पर जो हर्ष की है आयु वह 40 वर्ष दिन है और उसके बाद रिथ की आयु है वह 60 वर्ष दी गई है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले दिया गया है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 है। क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिएगा यदि यह इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखिए 40 वर्ष है, यह 60 वर्ष है, दोनों में पहले दिया है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अभी नहीं पता कि कितने वर्ष पहले है तो x मान लिया, उसके बाद भी x मान लिया, बराबर अनुपात में दिया है 3:5, 3:5 ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर 200 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 5x होगा, बराबर में 18 180 हो जाएगा और 3 माइनस का 3x होगा। यहाँ पर देखिए 2x बराबर 20 के हो जाएगा, x बराबर 10 के हो जाएगा। इसका मतलब यह निकल के आया कि 10 वर्ष पहले इसमें से 10 घटाएंगे, इसमें से भी 10 घटाएंगे तो 10 वर्ष पहले की बात किया है, 10 वर्ष पहले की बात किया है, इसीलिए 10 वर्ष हम घटाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा और यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। यदि इनके बीच का अनुपात निकालते हैं, इनके बीच का अनुपात निकालेंगे तो 3:5 हो जाएगा, जो यह दिया गया था। तो आंसर हमारा जो निकल के आया वह 10, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। देखिएगा साइड में दिया गया है 2 भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह आयु का अनुपात 3 जो दिया है वह 1:2 है। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले 1:3 था, 1:3 था और 5 वर्ष पश्चात की पूछा है। 5 वर्ष पहले यह वर्तमान है, हमारा वर्तमान है, यह 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है और 5 वर्ष बाद का पूछा है अनुपात। तो चलिए देखते हैं
इनके बीच का जो अंतर रहा वह 2 वर्षों का रहा, 2 का रहा, और इनके बीच का जो अंतर है वह 1 का है। तो इसमें 1 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1:3 होगा और यहाँ पर 2:4 हो जाएगा। चलिए इनका जो अंतर निकल के आया वह 1 का होगा और यह जो 1 निकल के आया वह 5 के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। और 5 वर्ष बाद पूछा है तो वर्तमान में 10, 20 का है। वर्तमान में जो है वह 10, 20 का है और 5 वर्ष बाद का पूछा है तो यह 15:25 का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 से डिवाइड संख्या है, अनुपात में निकालना है तो इसका सरलतम रूप हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 बार जाएगा और यहाँ पर 5 बार जाएगा और यही जो निकल के आया वही हमारा आंसर होगा। चलिए आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा और क्वेश्चनों जो आपकी बुक किसी भी बुक से पढ़ते हैं उनको लगाइएगा। और यह छोटा चैप्टर है, इसका मतलब छोटा चैप्टर है और यह मान लीजिएगा कल यह जो चैप्टर है आयु संबंध इसको कल समाप्त कर दिया जाएगा। इसके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उतने प्रकार से पढ़ाया जाएगा। आप किसी भी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो इससे बाहर का नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।